थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट्स। पौधे में भोजन बनाने के लिए ज़रूरतमंद पदार्थ वस्तुएं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। रूट्स ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स along with water, carbon dioxide and minerals into food glucose in the presence of sunlight। पौधे का जड़ खनिज लवण के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स यानी खनिज लवण भोजन में यानी ग्लूकोज में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषित करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। यहाँ फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है उसे एक साथ रखना। ए वे ऑफ यूजिंग फूड बाय प्लांट्स। पौधे द्वारा भोजन को उपयोग करने की विधियाँ। प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड इन ए नंबर ऑफ वेज। पौधे असंख्य विधियों द्वारा भोजन को तैयार करते हैं। दे यूज फूड टू रिपेयर वर्न कट सेल्स एंड बिल्ड न्यू सेल्स। पौधे भोजन का उपयोग कटे फटे कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए और नए कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए करते हैं। दूसरे बिंदु में दे बर्न फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। पौधे भोजन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दे यूज फूड फॉर देयर ग्रोथ। वे भोजन का उपयोग अपना विकास के लिए करते हैं। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च। पौधे अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रखते हैं। इन देयर लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। अपने पत्तियों में, तनों में और जड़ों में। यानी पौधे ग्लूकोज के रूप में अतिरिक्त भोजन अपने पत्तियों में, तनों में और जड़ों में संग्रहित रखते हैं यानी संग्रह करते हैं। हेयर फूड प्रोडक्शन इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। यहाँ कुछ असामान्य पौधों में भोजन का उत्पादन यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उनमें भोजन का निर्माण कैसे होता है, वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ दिखाया गया है। सम प्लांट्स सच एज मशरूम्स, फंगी एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ पौधे जैसे मशरूम, कवक और मूट ये अहरित पौधे हैं यानी ये हरे नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स।
वे अपने पत्तों में क्लोरोफिल नहीं रखते हैं या इनमें नहीं पाया जाता है। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसलिए वे अपना भोजन तैयार भी नहीं कर सकते हैं। दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे मरे हुए जीव के शव और सड़े गड़े पौधे और जानवरों के शव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटन एपियर डार्क रेड, कुछ पौधे जैसे क्रोटन एक गहरे लाल रंग की उनकी पत्तियां होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। इसका ऐसा होने का कारण यह है कि इनमें एक लाल पदार्थ पाया जाता है जो हरे क्लोरोफिल कुछ में छिपा रहता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में these plants are able to prepare their own food। सूर्य के प्रकाश में ये पौधे अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं। प्लांट्स लाइक डॉडर यानी अम्बरबेल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड, पौधे जैसे अम्बरबेल ये अपना भोजन बनाने में समर्थ नहीं होता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, ये दूसरे हरे पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। दे हैव स्पेशल रूट्स, इनके एक विशेष जड़ होते हैं विच पेनिट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट और देयर फूड। वे अपने जड़ को आश्रित पौधे के अंदर चुभा देते हैं और उनसे उनके द्वारा प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं। द फूड इज जनरली स्टोर्ड इन द स्टेम्स और द रूट्स ऑफ द डॉडर प्लांट। सामान्यतः अम्बरबेल पौधे में भोजन जो है उनके तना में या जड़ में संग्रहित रहता है। Leaves of cactus plant get reduced to spines or thorns। कैक्टस यानी नागफनी की पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। Therefore, their stem contains chlorophyll, इसलिए उनके तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नागफनी के तने में क्लोरोफिल पाया जाता है यानी हरापन पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैक्टस यानी नागफनी के पत्तियों में न होकर के उसके तने में होता है, क्योंकि उसके तने में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टोरेज ऑफ फूड आल्सो ओक्यूर्स इन देयर स्टेम्स, इसलिए भोजन का संग्रहण भी नागफनी के तने में ही होता है। जनरली कैक्टस इज अवेलेबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। सामान्यतः नागफनी जल के अभाव में उपलब्ध होता है। कैक्टस यूजेज द फूड स्टोर्ड इन फ्लैशी स्टेम्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। कैक्टस उसके फूले हुए तने में संग्रहित भोजन का प्रयोग अपने विकास और जीवन धारण करने के लिए करता है।